बात अब एसिड अटैक और देश में खुलेआम बिक रहे तेजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इस पर गुरुवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि अहम सुनवाई हो चुकी है, लेकिन गुरुवार तक के लिए इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। केंद्र सरकार ने एसिड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। पहले ही एसिड अटैक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी स्थिति साफ करे, वरना खुलेआम बिक रही तेजाब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई फैसला सुना सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा जा चुका है और अब गुरुवार तक के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने बकायदा एसिड अटैक मामले में ड्राफ्ट सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त टिप्पणी की गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जिस तरह से एसिड अटैक के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसी को देखते हुए फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। हंसते मुस्कुराते इन पलों की असलियत समझकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस रोशनी के पीछे छिपे स्याह अंधेरे का सच आपको झकझोर कर रख देगा। हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन मुबारक की इन तस्वीरों का धुंधलापन इन लड़कियों की अंधेरी जिंदगी से ज्यादा धुंधला नहीं है। एक एक कर इन तीनों लड़कियों के दर्द से जब आप रूबरू होंगे तो समझ पाएंगे कि इंसान की शक्ल में मौजूद शैतानों ने तेजाब की बोतल लेकर क्या कहर बरपाया है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने वाली दिल्ली की इस लड़की पर जब तेजाब फेंका गया तो इसकी उम्र महज 15 साल थी। ये वो उम्र है जब पढ़ लिख कर कुछ कर जिंदगी में कुछ हासिल किया जा सकता है, मोहब्बत और शादी करने की नहीं। ये लड़की भी कुछ बनना चाहती थी, माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन 32 साल के एक लड़के ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। उस लड़के के इजहार मोहब्बत का जब इसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सरेआम इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पीछे से आके उन्होंने आके अचानक से और मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन में धक्का मारा, उसके बाद मेरे फेस पे एसिड डाला। तो पब्लिक प्लेस था, खान मार्केट हुमायूं रोड था, वहाँ पे इतना क्राउडेड था। बस स्टैंड तो उस टाइम मेट्रो भी नहीं थी खान मार्केट में, अब मेट्रो है। तो उस टाइम पे पब्लिक भी ऐसे देख रही थी तमाशे की तरह, किसी ने हेल्प नहीं किया। दिल्ली की ये लड़की अकेली नहीं है जिसकी जिंदगी तेजाब से झुलसी है। तेजाब ने कई और सपने तबाह किए हैं। माँ तो माँ होती है, सौतेली ही सही, लेकिन बुलंदशहर के एक छोटे से गांव की इस लड़की पर इसकी सौतेली माँ ने ही सोते हुए एसिड की पूरी बोतल उड़ेल दी। मेरे ऊपर सौतेली मम्मी ने तेजाब डाल दिया था सोते समय, और शुरू से मेरे को पसंद भी नहीं करती थी, मारती पीटती थी, मतलब बहुत परेशान रखती थी। शुरू से मारना पीटना सारा काम कराना। 6 साल बीत गए, कई बार सर्जरी हुई, लेकिन न चेहरा ठीक हुआ न दर्द कम हुआ। इसे इस हाल में पहुंचाने वाली इसकी सौतेली माँ महज 1.5 साल में ही जेल से छूटकर बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि किसी से जानी दुश्मनी होने पर तेजाब की बोतल का इस्तेमाल हुआ हो। दिल्ली की इस लड़की पर इसके किराएदार ने डिब्बा भरकर एसिड फेंक दिया। इस लड़की को महज इस बात के लिए अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी हैं क्योंकि इसके पिता ने किराएदार से किराए के पैसे मांग लिए थे। मेरी दोनों आंखें, मेरे कान, नाक, एक कान से मैं सुन नहीं पाती, मेरा पूरा आधा शरीर, मेरे दोनों हाथ, आंखों से मैं देख नहीं पाती, मतलब सब जल चुके। आरोपी किराएदार तो पकड़ लिया गया, सजा भी हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इन तीनों की जैसी देश भर में सैकड़ों लड़कियां हैं जो एसिड की जलन से पल पल जल रही हैं। इन्हें मौत से भी बदतर हालात में पहुंचाने वाले लोग कुछ ही सालों या महीनों में कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। वो बाहर आते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन तेजाब का दर्द इन लड़कियों को झूठी मुस्कुराहटों का भी मौका नहीं देता।
इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।